रहस्यवादी कवि कबीर के बारे में एक और वीडियो आपके सामने पेश है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये जो शब्द है इनका, ये जो वचन है इनका, काफी प्रसिद्ध है और भजन के रूप में गाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं मनुष्य के जीवन के तथ्यों के बारे में। तो इसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। बड़ा ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, मनोरंजक है ये जानना कि मनुष्य के शरीर की बनावट कैसी है और उसमें कितने रहस्य छुपे हुए हैं और उस शरीर का उपयोग किस तरह से करें कि बेहतर हमारा जीवन हो और जीवन अच्छे से बीते। आइए हम लोग देखते हैं। हमने जो तस्वीर में एक मशीन जो दिखाई दे रही है, इसे हथकरघा या हैंडलूम कहा जाता है। बेसिकली इससे एक कपड़ा बनाया जाता है। इसमें दो तरह के धागे लगे हुए हैं। एक लंबवत लगा हुआ है जिसे ताना कहा जाता है, और एक ट्रांसवर्स चलता है, अ, इधर से इधर, दाएं से बाएं। तो ये जो चलता है इसको भरनी कहा जाता है। तो ताना और भरनी के जरिए जो है कपड़ा बुना जाता है और ये कपड़ा बनता है। तो दास कबीर ने बेसिकली इसी मशीन से, चूंकि वो बुनकर थे पेशे से, तो इसी मशीन से उसका जो है तुलना किया है मानव शरीर का, और इसी में उसके रहस्य को छुपा हुआ बताया है। इस मशीन की तुलना की है मनुष्य के शरीर के बनावट की, और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक है जानना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा शरीर का बनावट है और कैसे अपने शब्द में, अपने वचन में उन्होंने इसका जिक्र किया है और जीवन के रहस्यों को बताया है। आइए, यहाँ पे शटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी दिखाया गया है। तो आपकी बाईं ओर और दाईं ओर क्या क्या है। इधर बायां, आपका बायां इधर हुआ, आपका दायां इधर हुआ। तो आपका शरीर का बायां तरफ में पिंगला नाड़ी होता है और दायां तरफ में ईदा नाड़ी होता है, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो नाड़ी है, नस है, वो है सुषुम्ना नाड़ी। तो संवेदनाओं का जो आदान प्रदान होता है एक जगह से दूसरे जगह तक शरीर में, इन्हीं नाड़ियों के जरिए होता है, और ऊर्जा का संचरण भी इन्हीं से होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। द नेटवर्क ऑफ द एनर्जी सेंटर्स, शरीर के एनर्जी सेंटर्स जिसे चक्रा भी कहा जाता है। ये कितने प्रकार के चक्रा होते हैं? 8 प्रकार के चक्रा होते हैं, उसको बाहर अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो ये जो चक्राज हैं, दे आर बेसिकली एनर्जी सेंटर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एंड द चैनल्स, जिसे नाड़ी कहा जाता है, इन चैनल्स के माध्यम से ही वो एक जगह से दूसरे जगह शरीर में संचरित होते हैं। थ्रू विच द इनर एनर्जी फ्लोज, आपका शरीर का आंतरिक एनर्जी जो है इसी से फ्लो होता है, कुंडलिनी जिसे कहते हैं। आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यह सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है आपका, तब द सिस्टम मेंटेन्स आर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। इन्हीं के जरिए आपका जो इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल वेलबींग है वो मेंटेन होता है। तो जब तक आदमी जीवित रहता है उसके नॉस्ट्रिल्स जो हैं, सांस आते जाते रहते हैं। जब जन्म लेता है, जब माँ के गर्भ से बाहर आता है बच्चा, तो बेसिकली वो जो फर्स्ट चीज करता है वो सांस लेता है, और सांस लेने की प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ होती है और अनवरत जीवन पर्यंत चलता रहता है। सो आपका राइट जो चैनल है, राइट जो नाक जो है, वो सन चैनल को रिप्रेजेंट करता है, और आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो मून चैनल को रिप्रेजेंट करता है। राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है राइट वाले नॉस्ट्रिल से कंट्रोल होता है, और लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस चैनल जो है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कंट्रोल होता है। सो बाईं ओर से सांस लेना और दाईं ओर से छोड़ना, बेसिकली इससे क्वालिटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एग्जिस्टेंस दाईं ओर वाले से मेंटेन होता है, और क्वालिटी ऑफ इमोशन, डिजायर एंड एग्जिस्टेंस जो है ये बाईं ओर वाले से कंट्रोल होता है, मेंटेन होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शरीर के 24
तत्व को बताया गया है। पंच तत्व का मतलब होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कहा जाता है हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे नाक, जीवा, जीभ आपका, आंखें, चर्म, आपकी जो स्किन है वो, और कान। तो इन्हीं के जरिए जो है हम लोग के एक ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान प्राप्त होता है हमें। और जो हम देखते हैं, जो सूंघते हैं, स्पर्श करके कुछ बातें हमें पता चलती है, कुछ सुन करके, कुछ जीभ से टेस्ट करके। सो इन्हीं के जरिए हमारा शरीर जो है इन्हीं के माध्यम से कार्यरत रहता है, काम करता रहता है। पंच तन्मात्रा, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये बेसिकली इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के जरिए जो हमें प्राप्त होता है उन्हीं का नाम है। पंच कर्मेंद्रियां, कर्म करने वाले 5 कर्म इंद्रियां बोली गई। उनको उनको बोला गया, बताया गया है मुंह, हाथ, पैर, प्रजनन अंग आपका, गुदा, ये सभी पंच कर्मेंद्रियां हैं जिससे आप कर्म करते हैं। 4 अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये आ, 4 अंतःकरण है हमारे शरीर में, जिसके जरिए हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें जो हमारा सहारा है वो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार है। फिर आता है हमारे शरीर के चक्राज के बारे में, और यहाँ पर फिर से एक बार पिंगला नाड़ी, इदा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी बेसिकली इन दोनों के बीच से गुजरती है, इदा और पिंगला के बीच से, और उन दोनों को जोड़ती है बेसिकली। और दोनों में जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है बेसिकली वो सुषुम्ना नाड़ी के जरिए होता है। और इसमें 7 चक्र हैं। हमने गलत कहा था, 8 चक्र। 7 चक्र हैं जिनका नाम आगे हम बताएंगे। ओम, हम, यम, रम, वम, लम, इनसे इनको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे मानव के 7 चक्रों के बारे में बताया गया है। जो सबसे निम्नतम चक्र है उसे मूलाधार चक्र कहा जाता है। उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है, और उसके ऊपर जो कि उदर के एरिया में होता है मणिपुर चक्र है, और जो छाती के एरिया में होता है उसे अनाहत चक्र कहा जाता है। जो गर्दन के पास होता है उसे विशुद्धि चक्र कहा जाता है, और जो ब्रेन के प्रथम चरण पे होता है वो उसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, और जो एकदम शीर्षस्थ जगह पर ब्रेन का होता है उसे सहस्रार चक्र कहा जाता है। तो इन कुंडलिनियों को जागृत करना पड़ता है प्रोसेस, योग के प्रोसेस के द्वारा। और जब जागृत हो जाते हैं तो मनुष्य को कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है या ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आइए हम आगे, तो आइए अब हम बात करते हैं झीनी झीनी बीनी चदरिया के बारे में, जिसके लिए हमने इतना कुछ आपको बताया है। तो ये बड़ा ही रहस्यमयी वचन है, शब्द है गुरु कबीर की, जिसमें उन्होंने मनुष्य के शरीर की महत्ता को बताया है और ईश्वर के योगदान को बताया है कि ईश्वर ने किस प्रकार से इसे रचा है, किस प्रकार से इसे बनाया है। तो इसे बेसिकली चदरिया, चूंकि वो बुनकर थे इसलिए उन्होंने चदरिया नाम दे दिया इस बनावट को। तो चदरिया बेसिकली मनुष्य को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो काहे का ताना काहे का भरनी, किस प्रकार का ईश्वर ने ताना और भरनी लिया है, कौन तार से बीनी चदरिया, इस चादर को किस तार से बुना है, ये आश्चर्य जता रहे हैं। ईदा पिंगला तारा भरनी, ईदा और पिंगला जो है ताना और भरनी का काम कर रहे हैं इसमें। सुषुम्ना तार से बीनी चदरिया, और सुषुम्ना तार से जो है, जो दोनों को जोड़ता है, ईदा और पिंगला को जोड़ने वाला कौन है, ईदा और पिंगला को जोड़ने वाला सुषुम्ना नाड़ी है, जो कि हमने अभी अभी आपको दिखाया था। तो सुषुम्ना तार से बीनी चदरिया, ईदा पिंगला को जोड़ करके सुषुम्ना तार से भगवान ने जो है एक शरीर की रचना की है। 8 कमल दल चरखा डोले, 8 कमल दल चरखा डोले। तो अष्ट चक्र जो बोला जाता है, 8 चक्र के माध्यम से, यहाँ पे हमने 7 चक्र आपको दिखाए, बट यहाँ पे 8 चक्र बोला गया है। तो 8 कमल दल चरखा डोले,
पंच तत्व, 5 तत्व से, जो हमने आपको बताया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 3 गुण, तो सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण से, 3 गुण बेसिकली जो है मनुष्य के शरीर में होता है, और इसी से संचालित होता है हमारा शरीर का जो एक्शंस है। साईं को सियत मास 10 लागे, भगवान ने ऐसे 9 महीना कहते हैं, यहाँ पे 10 महीना लिखा हुआ है, तो 10 महीना लगता है इस शरीर को बनाने में। हिंदी महीना चलेंगे तो शायद 10 महीना होता होगा। तो साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, भगवान ने ठोक ठोक कर करके इसमें सब कुछ जो है आ, एकदम परफेक्ट बिठाया है। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, हर मनुष्य, साधारण मनुष्य, सुर, नर, मुनि, सभी लोग इस चादर को ओढ़े हुए हैं। ये इसी तरह से बना हुआ है सबका शरीर। ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, और सब ने इसको मैला कर दिया है, ओढ़ करके इसमें गंदगी लगा दिया अपने एक्शंस से, अपने कर्मों से, जो भी उन्हें दिया गया है। 5 तत्व और 3 गुनी चदरिया, 8 कवल जल तरखा डोले, जो बोला गया, इसके बावजूद भी लोगों ने इसे गंदा कर दिया, इसे मैला कर दिया है। दास कबीर जतन करी ओढ़े, अब कहते हैं कि दास कबीर जो है इसे बड़ा जतन से ओढ़े हैं, बहुत नियम से ओढ़े हैं, बहुत संयम से ओढ़े हैं, और बहुत ध्यान रखा है इस चादर का, इस शरीर का। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, इसमें कोई दाग नहीं लगाने दिया है उन्होंने, और जैसा प्रभु ने उनको दिया था ये शरीर, बिल्कुल वैसे ही रखा है, कोई दाग लगने नहीं दिया है। तो ये इससे कवि संत कबीर जो है मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि शरीर में ही सब कुछ है हमारा, जिसके जरिए हम शरीर का देख रेख कर सकते हैं, और इसे बिल्कुल 24 कैरेट सोना बना करके रख सकते हैं। लेकिन हम अपने एक्शंस से, हम अपने सोच के कारण जो है हम लोग इसमें विषयों में लिप्त हो जाते हैं, और बुरे काम कर डालते हैं, और इसमें हमारी जो चादर है उसमें मैली कर देते हैं, दाग लगा देते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको बड़ा मजा आया होगा इसका अर्थ सुन करके, और आप भी इसे भजन की तरह गाएंगे। काहे का ताना, काहे का भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, झिनी झिनी बीनी चदरिया, बीनी रे। ईदा पिंगला ताना भरनी, सुषुम्ना तार से बीनी चदरिया, झिनी झिनी बीनी चदरिया, बीनी रे। 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, बीनी रे। साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, बीनी रे, बीनी। झिनी झिनी बीनी चदरिया, बीनी रे। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, बीनी रे, बीनी। झिनी झिनी बीनी चदरिया, बीनी रे। दास कबीर जतन करी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, बीनी रे, बीनी। झिनी झिनी बीनी चदरिया, बीनी रे, बीनी। तो धन्यवाद, आपने इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुना, और अंत तक सुना, इसके लिए आप सबों का धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे करके इसे लाइक कीजिएगा। अगर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और आशा करते हैं कि आप इसे अपने मित्रों से, दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए और पाने के लिए। धन्यवाद एक बार फिर से।